हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दुनिया की तरफ, यानी स्टोरी की तरफ। हमने कल प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था। विंग एक बहुत बड़ा लॉयर बन गया है और वो अंकल लू के कंपनी में वहीं पे काम करता है। उनके सब जितने भी कंपनी के थ्रू चीज़ें होती है उसको शॉर्ट आउट करवाता है। लांजन का देखते हैं। लांजन अंकल लू के कंपनी का हाफ सीईओ, मैनेजर, अंकल का सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी कह लें, सब है। लांजन और विंग दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, पर कुछ दिनों के बाद विंग के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं उसको अपने घर ले जाने के लिए। विंग हाँ बोल देता है उनके साथ जाने के लिए। लांजन को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि विंग उससे दूर जा रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर भी वो जैसे तैसे विंग को भेजने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है कि विंग का डिसीजन होता है, विंग की लाइफ, विंग का डिसीजन। विंग अपने मॉम डैड के साथ चाइना तो आ जाता है। अब इधर लांजन की तरफ देखते हैं। जब से विंग गया है तब से लांजन अंकल लू के घर यानी अपने घर आता भी नहीं है ज़्यादा। हफ्ता बाहर ही रह जाता है। हफ्ते में 2 बार ही आता है, 3 बार ही आता है। अंकल लू को बहुत टेंशन होती है। सुयांग को पूछने के लिए फ़ोन करने वाले ही थे, तब तक सुयांग का ही फ़ोन आ जाता है और अंकल लू सारी बातें उसको बताते हैं सुयांग को। सुयांग कहता है ठीक है, मैं विंग का पता लगाता हूँ। विंग सुयांग को मिलता है। सुयांग विंग को टेरेस पे लेकर जाता है बात करने के लिए। सुयांग विंग से बात करता है। विंग उसको बहुत कुछ बताता है सुयांग को। हमने वहाँ तक देखा था कि सुयांग हक करके रो रहा था और उसी टाइम बेहोश हो जाता है विंग। अब तो चलिए बढ़ते हैं आगे की स्टोरी में। सुयांग ने विंग को जब देखा कि वो हिल नहीं रहा है, हिचकियाँ भी नहीं ले रहा है और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा है, हक ब्रेक करके सुयांग देखता है तो विंग बेहोश। वो विंग को ऐसी हालत में देख के घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कहता है क्या हुआ सर? तो कहता है मैंने जो जितना बोला है उतना करो और फटाफट टेरेस पे आओ। तो वो फटाफट टेरेस पे जाता है सुयांग का सेक्रेटरी। सुयांग उस विंग को कैरी कर लेता है। सुयांग के कैबिन में लेटाया जाता है। 10-15 मिनट में डॉक्टर आता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है देखिए ये काफ़ी दिन से स्ट्रेस में है और ये बहुत ज़्यादा सोचने के कारण इनकी ये हालत है। अगर ये ऐसे ही 3 से 4 बार ही हुआ तो मुझे डर है कि कहीं ब्रेन की नसें ना डैमेज हो जाए। कहते क्या? तो कहता हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा है, बाकी आपको हॉस्पिटल में इनकी अच्छे से रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अभी विंग को होश नहीं आया था और विंग को बुखार भी था। कहते देखिए इनको बुखार भी है और अंदर काफ़ी दिन से बुखार है लगता है मुझे, और खाने पीने में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शरीर बहुत वीक हो गई है। मेरा तो ये सजेशन है आपको, इनके लिए यही अच्छा है कि आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिएगा। वहाँ पे सुविधाएं हैं तो बेटर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से ये जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो सुयांग कहता है ठीक है डॉक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हॉस्पिटलाइज करवा देता हूँ। कहते ठीक है। उसकी रिपोर्ट वगैरह सब निकल आई जाती है। जो डॉक्टर ने बताया था सेम था। वीकनेस बहुत ज़्यादा थी विंग को। सुयांग फ्री होता है। डॉक्टर विंग को सब दवाइयाँ ट्रीटमेंट सब करके जब फ्री होते कहते हैं देखिए अब रिलैक्स है इनको, और हो सके तो इनको कोई ऐसी खबर मत सुनाइएगा जिससे वापस ये इस स्थिति में आ जाएं। तो सुयांग बोलता है ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। और सुयांग बाहर आता है, अपने मामा को कॉल करता है और बताता है विंग की ये हालत है। मामा थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। कहते हैं मैं आऊँ? तो कहते नहीं आप नहीं आइए, हो सके तो मैं 2-3 दिन में उसको लेकर खुद ही आऊँगा, आप
वहाँ पे ध्यान रखिए। कहते ठीक है। वो जैसे तैसे रात बीत जाती है। विंग को अभी भी होश नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला था कि इनको नींद की हम लोगों ने इंजेक्शन भी दी हुई है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सोए और रिलैक्स रहें। जगेंगे तो माइंड सोचेंगे तो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसकी वजह से हम नींद की दवाइयाँ दे रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, सोएंगे तो रिलैक्स रहेंगे। तो पूरी रात वो सोता रहा विंग। सुबह के टाइम देखते हैं विंग को होश आता है। सुयंग विंग के पास ही बैठा हुआ था। सुयंग बोलता है, विंग तुम जाग गए? तो विंग कहता, हाँ। मैं कहाँ हूँ? कहता, हॉस्पिटल में। कहता, क्यों? कहता, वो तुम बेहोश हो गए थे और क्या हालत बना ली है तुमने विंग? कहता, क्यों, क्या हुआ भाई? तो कहता, कुछ नहीं। कहता, तुम कुछ खाओगे? कहता, नहीं भाई, मन नहीं है। फिर भी सुयांग अपने सेक्रेटरी जो था उससे कॉफ़ी मंगवाता है विंग के लिए। दोनों के दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे। तब तक सुयांग का फ़ोन बजता है। सुयांग कहता है, उसके स्क्रीन पे नंबर तो बता ही रहा था कि मामा का फ़ोन है उसके। कहता, विंग मेरा ऑफिस से कोई फ़ोन है ज़रूरी, तो मैं बात करके आता हूँ, ओके? कहता, हाँ भाई। सुयांग बाहर चला जाता है। कहता, हाँ मामा बोलिए। तो कहता, सुयांग लांजन का एक्सीडेंट हो गया। कहता, क्या? कहता, हाँ, और मेरा बुरा हाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तेरी मामी का तो रो रो के उसने अपना हालत ही ख़राब कर रखा है। तो कहता, अंकल मैं आ रहा हूँ। तो कहता, विंग? कहता, विंग को नहीं बताऊँगा, मैं विंग को लेकर साथ में आ रहा हूँ। कहता, ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। कहता, ठीक है, जल्दी आ। और सुयांग पूरा पसीने पसीना वॉशरूम जाके अपने मुंह को धो कर के आता है और अपने जो वो घबराया हुआ था उसको थोड़ा शांत होता है। रूम में आता है विंग के। कहता, विंग तुम ठीक हो? तो कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। कहता, हम चले, घर चले? तो कहता, हाँ चलिए। और डॉक्टर को कहता, ठीक है, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा के लेकर आता हूँ, ठीक है? कहता, ओके। और डॉक्टर को पूरी बताता है सिचुएशन कैसा है। तो कहता, ठीक है, आप लेके जा सकते हैं पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सुयांग बोलता है, ठीक है डॉक्टर। सुयांग विंग को लेके हॉस्पिटल से निकल जाता है। साथ में उसके सेक्रेटरी है, मैनेजर है और 1-2 बॉडीगार्ड भी है सुयांग के, तो कोई टेंशन नहीं है। और वो लोग अपने घर ना जाके सीधे बीजिंग जा रहे थे। विंग को तो नींद की दवाई दी हुई थी इंजेक्शन के थ्रू, जो ड्रिप चढ़ाई जा रही थी उसमें दी हुई थी। तो डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि ये नाश्ता वास्ता कर लेंगे, इसके बाद फिर से इनको ये सो जाएंगे। तो सुयांग तो उसको नाश्ता करवा के लेकर आया जो उसका अच्छा लग रहा था। सुयांग ने हल्का फुल्का नाश्ता करवाया था विंग को। विंग बोलता है, भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है, विंग चल रहे हैं, चलो ना। कहता, ठीक है। और विंग को तो दवाइयों का नशा था, तो वो कहता, भाई मुझे सोना है। तो कहता, ठीक है, सो जाओ। सुयांग के कंधे पे विंग सर रख लेता है सोने के टाइम और वो सच में कंफर्टेबली सो जाता है। वो सोते सोते कब बीजिंग पहुंच जाता है, उसको उतरने का टाइम होता है। जब आ जाता है हॉस्पिटल में, उतरने का टाइम होता है, तो सुयांग बोलता है, विंग? कहता है, हाँ भाई। तो कहता है, उतरो। तो कहता है, ठीक है। उतरता है। कहता है, हम लोग कहाँ आए हैं भाई? तो कहता है, हम लोग बीजिंग आए हैं। तो कहता है, क्यों? तो कहता है, कुछ नहीं, वो यहाँ पे जो मामा का कंपनी ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके वर्कर को एक चोट लग गई थी, तो मामा ने बुलाया था, तो मैंने कहा तुमको भी साथ में ले लूँ। तो कहता है, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल के बाद अंकल के घर पे जाएंगे। तो कहते, हाँ क्यों नहीं जा सकते? कहते, नहीं ऐसा नहीं है। और वो थोड़ा अंकल के घर के नाम पे थोड़ा नर्वस हो जाता है। कहता, ठीक है, अभी हॉस्पिटल में तो चलें? तो कहता, ठीक है। जैसे एंट्री करता है, विंग आंटी सामने चेयर पे बैठी थी और दौड़ के हक कर लेती हैं विंग को और फूट फूट के रोना शुरू कर देती हैं। विंग बोलता है, आंटी क्या हुआ है? कहते, कुछ नहीं बेटा। कहते, बताइए ना क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं और आप हॉस्पिटल में क्यों? कहते,
वो मेरे रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसकी वजह से। कहते अच्छा। अंकल भी विंग को हक करते हैं। कहते क्या हुआ है अंकल, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है क्या? कहते नहीं। कैसे हो तुम, बताओ कैसे हो? तो कहते मैं ठीक हूँ। पहले से उसका वज़न बहुत कम हो गया है। और इधर लंजन का जो एक्सीडेंट हुआ था, इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं लंजन डील करने गया था। वो डील कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, तो लंजन ने डायरेक्ट मना कर दिया। तो सामने वाले पार्टी ने बोला था कि एक बार मिस्टर लू को बताइए आप कौन होते हैं। तो कहता देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे ना दिखा करके उनसे सिग्नेचर लेके आप ये सब बिल्ड कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगती है। बोल सकते हैं कि उनके ईगो पे जाके लग जाती कि इतना छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। और वो वैन कंपनी थी, वैन कंपनी का सीईओ था जो। लंजन बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत फॉल्ट है, और ये अगर बिल्ड होगा, चीज़ें ये बिल्डअप की जाएंगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा आम जनता का। तो कहते हैं हमसे इससे क्या मतलब, हमको तो अपनी प्रॉफिट से मतलब है, हमसे लोगों से क्या मतलब। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, क्या फ़र्क पड़ता है? कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और जो लोगों को जाने जाएंगी उसका आप भरपाई कर देंगे। इसी में उनका बहस हो जाता है, लंजन का बहस हो जाता है, और ये प्रोजेक्ट लंजन सीरियस से नकार देता है। ये प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं कर देता है, तो उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लंजन आ रहा था, रात का टाइम था, और उसी रात को उन लोगों ने मारने की साजिश कर दी थी, और लंजन का एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक की वजह से। आज लंजन हॉस्पिटल में है। लंजन लगी था कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है उसको, बस थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और सर में थोड़ा सा खरोंच लगा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि वो एंड टाइम पे उसने थोड़ा सा टर्न ले लिया, इसके वजह से बहुत बच गया वो, नहीं तो उस रात उसका मरना पक्का था। ये सोच करके डॉक्टर अंकल लू की हालत ख़राब है, और आंटी का तो बुरा ही हाल है, रो रो के। और ये विंग से कोई भी नहीं बताता क्योंकि विंग की भी हालत ठीक नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंट में। विंग पूछता है अंकल से, अंकल आपका वर्कर कैसा है जिसको चोट लगी है? तो कहता बेटा ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। तो कहते ठीक है, और सब हो गया? तो कहता हाँ हो गया। कहते अंकल काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे, क्योंकि वो चल रहा है। अब लंजन वहाँ पे एडमिट है तो वो लोग छोड़ के कैसे जाएंगे? शाम का टाइम हो गया। कहते अंकल आपको घर नहीं जाना? तो कहते हाँ, एक काम करो ना सुयांग, विंग को घर पे लेके जाओ और आंटी को भी लेके जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो आंटी बोलती है मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। विंग तब तक टपाका बोलता है किसको छोड़ के नहीं जाएंगी आंटी, कौन है? तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी घर पे, आप जाइए, मैं यहीं पे रहूँगी। तो सुयांग बोलता है विंग तुम गाड़ी में बैठो, चल के गाड़ी में बैठो। अपने सेक्रेटरी को बोलता है विंग को आराम से लेके जाओ, गाड़ी में बिठाओ, मैं आता हूँ अंकल आंटी को लेकर। कहते ठीक है। विंग को बोलता है आइए सर आप गाड़ी में बैठिए, सर आ रहे हैं। कहते पर हुआ क्या? कहते विंग, सुयांग बोलता है विंग तुम जाके बैठो ना गाड़ी में, मैं आता हूँ। सुयांग आंटी को समझाता है आंटी प्लीज़ चलिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो विंग बहुत कुछ सोचेगा, उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, आप समझिए, हम दोनों को इस सिचुएशन में नहीं रख सकते। और मैंने डॉक्टर से बात की, लंजन को चोट लगी है, हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, थोड़ा ही फ्रैक्चर हुआ, ज़्यादा नहीं है, सर पे थोड़ी खरोंच लगी है, बस बाकी कुछ नहीं है आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उसको सुबह तक होश आ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सुबह मैं आपको तड़के लेकर आऊँगा यहाँ पे, 5:30 बजे तक मैं हॉस्पिटल में लेकर आ जाऊँगा। अब ठीक? कहते ठीक है। कहते विंग की तबीयत ठीक नहीं है आंटी, अगर विंग ने सुन लिया ना कि लंजन इस कंडीशन में है
तो वापस पैनिक करेगा, और डॉक्टर ने बोला है कि उसके दिमाग के लिए सोचना हानिकारक है। उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी उसको, समझिए बात को। तो कहते ठीक है। तो आंटी को समझा करके भी सुयांग लेकर आता है और बिठाता है गाड़ी में, और ये लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। विंग 18-19 दिन के बाद अपने घर को देखता है जहाँ पे वो रहता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी समझ जाती हैं, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं और कहती है विंग अंदर तो चलो। कहते हैं हाँ चलता हूँ आंटी। आगे अंदर जाता है। मेड सर्वेंट जो भी थे वहाँ पे चाय कॉफ़ी सब लेकर आते हैं। विंग की आंखें इधर उधर जा रही हैं। सुयांग आंटी सब देख रहे हैं। कहते आंटी वो और कितने लोग घायल हुए थे? हकला हकला के पूछना कुछ और जा रहा है, पूछ कुछ और रहा है। कहते और कंपनी के कितने लोग घायल हो गए थे? तो कहते बस एक ही पर्सन घायल हो गया है। अच्छा, और उसकी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी? कहते हाँ। आंटी बोलती है कि उसकी फैमिली दूर रहती है, उसकी फैमिली बीजिंग में नहीं रहती, इसके वजह से उसकी फैमिली में से कोई नहीं आया था, इसी करके हम लोगों को जाना पड़ा। विंग बोलता है अच्छा, और उसकी फैमिली कल तक भी नहीं आ पाएगी? कहते नहीं, उसकी फैमिली अब तो आ चुकी है। तो कहते अच्छा ठीक है आंटी। और कहते विंग तुम भी थक गए होगे ना, पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठ के, एक काम करो, जाओ थोड़ा आराम कर लो और फ्रेश हो जाओ। कहते ठीक है आंटी। तो अपने रूम में जाता है। कहता है विंग, वो पीछे मुड़ के देखता है आंटी को। कहते हाँ आंटी। कहता है विंग बेटा वही रूम है जैसा तुम छोड़ के गए थे, वैसा ही सब है। कहता हाँ आंटी ठीक है। और वो रूम में जाता है। रूम में घुसते ही पहले तो उसको लांजन की याद आती है, फिर अंदर जाता है गेट बंद करके, तकिया को हक करके बहुत देर तक रोता है। रोते रोते कब सो जाता है उसको खुद पता नहीं चलता। और इधर देखते हैं कि आंटी और सुयांग दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। अभी देखते हैं 8 बजे का सीन। विंग आता है, कहता है आंटी कहाँ है? मेड से पूछता है कि आंटी कहाँ है? तो कहते हैं वो बाबा वो तो 5:30-6 बजे के आसपास ही निकल गए हॉस्पिटल के लिए। कहते हॉस्पिटल? कहते हाँ। तो कहते अच्छा ठीक है। और सुयांग? तो कहते सुयांग बाबा भी गए हैं सर बाबा। तो कहते अच्छा ठीक है। बाबा आपको चाय दूँ कि कॉफ़ी? तो कहते नहीं कॉफ़ी चाहिए थी, थोड़ा ही देना। तो कहते ठीक है। बाबा आपको नाश्ता भी दूँ? कहते नहीं मन नहीं है नाश्ता का, बस आप कॉफ़ी दे दो। कहते ठीक है। कॉफ़ी पीता। कहता ठीक है मैं थोड़ा टहल के आता हूँ, ठीक है? तो कहते हाँ ठीक है बाबा, पर मैडम को फ़ोन करके बोल दीजिएगा क्योंकि मैडम ने बोला कि आपको घर से बाहर ना जाने दिया जाए। तो कहता ठीक है मैं फ़ोन कर दूँगा। और जैसे ही विंग घर के बाहर आता है टैक्सी लेता है और निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुँच के रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं रिसेप्शन पे बैठती हैं, उनसे पूछता है कि मिस्टर लू? तो कहते हैं हाँ वो इस रूम में है, इस वार्ड में इस रूम में है, इतना फ्लोर है। तो जाता है, सब डिटेल रिसेप्शनिस्ट दे देती है उनको। तो जाता है वहाँ पे, देखता है रूम के बाहर, देखता है कि सुयांग अंकल आंटी सब एक पर्सन के बेड को घेर के पूरा बेड खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई खड़ा है कोई बैठा है। और आंटी फूट फूट के रोई जा रही हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं। अब गेट के बाहर तो समझ में नहीं आ रहा है। और विंग गेट खोलता है तो आंटी से सुनता है लंजन तुमने क्यों वहाँ पे बहस किया? तुम अंकल को बताते ना, अगर तुमको कुछ हो गया होता तो बताओ, तुम्हारे जान के पीछे पड़ गए हैं वो लोग। विंग सुनता है जब ये बात, कहते हैं लांजन। और वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है लांजन
तो बोलता है कि लांजान। और सुयांग जब विंग की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, विंग तुम यहाँ पे? तो कहता है हाँ और लांजान को क्या हुआ है? तो कहते कुछ नहीं हुआ है। और अंकल और सुयांग दोनों विंग को कंसोल करते, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी खरोच। तो कहते आंटी फिर क्यों बोल रही थी कि इसकी जान के पीछे पड़, अगर थोड़ा सी भी चूक होती तो। और ये इतना बोलना ही था कि थोड़ी सी चूक होती तो। वो पूरा बोल भी नहीं पाता है, अपनी बातों को पूरा कर भी नहीं पाता है और वहीं पे बेहोश। सुयांग बहुत पैनिक हो जाता है, अंकल भी। सुयांग जोर से डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर फटाफट दौड़ के आते हैं। जो लांजन पेशेंट है उसको ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो भाग के जाते हैं। तो कहता है सुयांग, जब आता है डॉक्टर तो सुयांग बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ इसको देखिए ना, इसको क्या हो गया, बेहोश हो गया। कहते कोई बात नहीं, नॉर्मल है, हम चेक करते हैं। कहते नॉर्मल नहीं है, एक बार पहले भी दो दिन पहले ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर ने बोला था इसको पैनिक अटैक आते हैं, प्लीज़। और तो कहते क्या? तो कहते हाँ प्लीज़ इसको देखिए ना। तो कहते ठीक ठीक, आप एक काम करिए, मेरे साथ आइए। और विंग को सुयांग कैरी करता है और दूसरे वार्ड में शिफ्ट करता है। और वहाँ पे विंग का ट्रीटमेंट होता है, ड्रिप चढ़ाई जाती है, उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, रिलैक्स करने की इंजेक्शन लगाई जाती है। जो उसके दिमाग में चल रहा होता है उसको रिलैक्स करने की इंजेक्शन लगाई जाती है। बहुत सारी अब डॉक्टर अपने अपने कामों में लग चुके हैं। यहाँ पे लांजन होश तो था, लांजन पैनिक कि आंटी विंग को क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ है, विंग को कुछ नहीं हुआ है, तू शांति रख। कहते नहीं आंटी क्या हुआ, मुझे भी जाना है। लांजन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और थोड़ी सी उसको बैक में लगी थी चोट, शोल्डर पे भी लगी थी चोट और सर में भी लगी थी चोट, क्योंकि गाड़ी सडन टकराई थी ना, तो उसके वजह से उसको चोट लग गई थी। थोड़े पैरों में भी बैंडेज थी, ज़्यादा नहीं था, खरोचे जैसी थी बैंडेज वगैरह, और हाथ में थोड़ा था फ्रैक्चर और सर में भी था। तो लांजन कहता नहीं मुझे विंग के पास जाना है, क्या हुआ है उसको। और सुयांग को पता था कि लांजन भी पैनिक करेगा। सुयांग भाग के आता है, कहता क्या हुआ? कहते सुयांग देखो ना, लांजन भी पैनिक कर रहा है। तो कहते लांजन रिलैक्स रहो, उसको कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। कहते हुआ क्या है उसको? कहता देखो वो फर्स्ट टाइम उसको चाइना में अटैक आया था, पैनिक अटैक आया था। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उसको दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है उसको। तो कहते मुझे देखना है भी। कहते डॉक्टर किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं विंग को, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, जैसे ही विंग होश में आता है हम तुमको लेकर चलेंगे। कहते ठीक है, पर लांजन का चैन नहीं है। सुयांग बोलता है मैं 2 सेकंड में आता हूँ, ठीक है। और सुयांग जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि देखिए, और सुयांग जाता है डॉक्टर को बोलता है कि देखिए लांजान जो है वो भी पैनिक हो रहा है, तो प्लीज़ उसको भी काम करने की कोई दवाई दीजिए या फिर नींद की कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए ताकि जब तक विंग होश में ना आए तब तक वो रिलैक्स रहे। तो कहता ठीक है, हम देखते हैं। तो अभी डॉक्टर आता है अंदर और लांजन को जो ड्रिप चढ़ रही थी उसके ड्रिप में नींद की दवाइयाँ डाल देता है और दवाइयाँ जैसे ही असर करती है लांजन को नींद आना शुरू हो जाती है। तो आंटी बोलती है कि डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है? तो कहते हैं हाँ, मैंने बोला था क्योंकि दोनों के दोनों पैनिक हो जाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे आंटी। कहते हैं हाँ ठीक है। अभी लांजन को तो नींद की दवाई दी हुई थी, तो पूरा दिन सोता है, शाम को उठता है तो पूछता है कि विंग होश में आया, विंग कैसा है? तो कहता है विंग ठीक है, पहले से बेहतर है, बस उसको डॉक्टर ने रिलैक्स होने की और नींद की दवाइयाँ दी है क्योंकि बहुत सोच रहा है वो, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसकी वजह से उसको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। लांजन बोलते हैं मुझे भी जाना है। अंकल बोलते हैं लांजन तुम तो थोड़ा बेटा दिमाग से लो, समझ सकते हैं हम, पर थोड़ा
सिचुएशन को समझो। तो कहता ठीक है, पर कहता है हम देख कर आते हैं। मैं जाता हूँ सुयांग के साथ, विंग को देख कर आता हूँ, और ऐसा होगा तो मैं विंग को यहीं पे शिफ्ट करवा दूँगा, ठीक है। तो कहता जी अंकल। अंकल लू और सुयांग चले जाते हैं, विंग को देखते हैं। डॉक्टर से बोलता है सुयांग कि क्या हम लांजन के वार्ड में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लांजन के रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है ठीक है, और विंग तो अभी सोया ही था। डॉक्टर नर्सिस क्या करते हैं कि विंग को लांजन के रूम में ही शिफ्ट कर देते हैं। लांजन को देखते हैं, विंग को देख के थोड़ा पैनिक वो भी होता है। अब देखते हैं 24 घंटे के बाद विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती है, तो अपने सामने अंकल, सुयांग, आंटी सबको देखता है। कहते हैं अंकल, आंटी, सुयांग भाई आप। सुयांग तो बहुत गुस्सा था उससे। कहता है विंग मैंने मना किया था तुमसे। कहता है भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहता है हाँ। और उसको सडन याद आता है भाई लांजन को क्या हुआ था। तो कहते अरे लांजन को कुछ नहीं हुआ था, देख तुम्हारे बगल में ही है। कहता हाँ, और वो सिर घुमा के देखता है तो सच्ची में लांजन उसके बेड के बगल में ही था, बेड पे, दूसरे बेड पे। तो वो बोलते लांजन तुम ठीक हो, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो कहता कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया और कुछ नहीं हुआ है। कहता और तुम्हारे सर पे भी चोट है। कहता हाँ, वो मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। वो उसको कुछ नहीं बताता। कहते आंटी फिर क्यों बोल रही थी। तो कहते हैं अरे आंटी छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। अब देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लांजन को आज का दिन और रुकता है डॉक्टर। अंकल आंटी दोनों रुकने के लिए बोल रहे थे। सुयांग बोलते हैं देखिए आप दोनों मत रुकिए, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो कहते नहीं मैं रुकूँगी। आंटी बोलती है। कहते नहीं आंटी आप रहने दीजिए, मैं रुकता हूँ। सुयांग अपने मामी मामा को मना करके घर पे भेजता है थोड़ा आराम करने के लिए, और सुयांग लांजन और विंग के साथ रुक जाता है, पास रुक जाता है। अब देखते हैं विंग को अभी भी नींद की दवाइयाँ दी हुई थी शाम के रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि नींद लेगा तो रिलैक्स रहेगा, और लांजन को भी दी हुई थी। तो लांजन विंग को एकटक देखी जा रहा है, और ये सुयांग रूम में नहीं था उस टाइम। लांजन उठता है अपने बेड से धीरे से, दर्द तो हो रहा था उसको, पर लांजन उठता है बेड से, विंग का हाथ पकड़ता है, धीरे से पकड़ता है ताकि वो उठ ना जाए, और उसके माथे पे किस करता है। कहता है विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुमसे बरसों के बाद मिल रहा हूँ। इतना बोल के लांजन अपने बेड पे धीरे से बैठ के लेटने की कोशिश करता है। सुयांग आता है। कहते तुम कहीं गए थे क्या। कहते नहीं वॉशरूम गया था मैं। कहता अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों विंग तो सो गया, तुम भी सो जाओ शांति से, ठीक है, कल डिस्चार्ज पेपर तैयार हो जाएगा तो हम घर चलेंगे। तो कहता ठीक है। और ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। अब इन लोगों को घर जाने की बारी। सुबह के टाइम इन लोगों को नाश्ता सुयांग करवा देता है। फिर आंटी अंकल आते हैं। डॉक्टर एक बार इन लोगों को चेकअप करता है, दोनों को। बोलता है डॉक्टर कि लांजन अभी पहले से बहुत बहुत बेहतर है, इनके हाथ में फ्रैक्चर है बस, और बाकी कुछ नहीं। सर में थोड़ा अभी चोट लगा है तो 1-2 दिन तक दर्द तो रहेगा, बाकी सब ठीक है, अंदरूनी कोई चोट नहीं है इनको। विंग को चेक करता है तो कहता है कि अभी पहले से बहुत 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 अच्छे हैं, और आप लोग घर पे जा सकते हैं। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करता हूँ। पेपर रेडी करते इन लोगों को डिस्चार्ज करते करते सब चीज़ दोपहर हो जाती है। ये लोग घर पे पहुँचते हैं 2-2:30-3 बजे के आसपास। लांजन को सुयांग पकड़ के लेके जाता क्योंकि थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, पैर में भी उंगली में चोट लगी थी तो लंगड़ा रहा था वो। सोफे पे धीरे से बिठाते थे। कहते खाना में
तैयार करवाता हूँ, खाना निकलवाता हूँ, तुम लोग खाना खाओ पहले, दवाइयाँ भी खानी है। विंग और लंजन को खाना खिलाते हैं पहले अंकल आंटी सुयांग, और उन लोगों को दवाइयाँ देते, कहते अब तुम लोग जाके आराम करो, ठीक है। लंजन को सुयांग पकड़ के लेके जाता है उसके रूम के तरफ, और विंग को बोलता है, विंग बोलता है हाँ 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 भाई, कहता है तुम इसमें रह लोगे ना कंफर्टेबली, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं रह लूँगा, ठीक है। देखते हैं लंजन को, लंजन बेड पे, सुयांग लंजन को बिठा देता है, सुयांग लंजन को बिठा करके कहता है ठीक है अब तुम सो जाओ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है विंग। तो कहते हैं हाँ हाँ भाई ठीक हो। अब लंजन बोलता है विंग तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। कहते हैं नहीं लंजन तुम्हारे हाथ में लगी है, मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। कहते हैं विंग तुम बेड पे, तो कहता है हाँ, तो कहते कुछ नहीं ठीक है सो जाओ। तो विंग नीचे सो जाता है और लंजन बेड पे, और थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं क्योंकि दवाइयों का असर है, तो ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं शाम के टाइम लंजन और विंग दोनों आते हैं नीचे, चाय कॉफ़ी जो भी है इन लोग पीते हैं, और इसके बाद हॉल एरिया में आंटी और अंकल के साथ ही बातें करते हैं ये लोग, लंजन और विंग से कोई कुछ नहीं पूछता है, लंजन भी विंग के बारे में कुछ नहीं पूछता है। और ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है, लंजन और विंग डिनर करते हैं, करके सुयांग उन लोगों को दवाइयाँ देता है। पर्सनली सुयांग उन लोगों का केयर कर रहा था, तो सुयांग दोनों को दवाइयाँ देता है जैसे डॉक्टर ने बोला था, और कहता है चलो लंजन तुमको मैं रूम में छोड़ के आऊँ। तो विंग कहता है भाई मैं रूम में ही जा रहा हूँ, तो मैं लेके चला जाता हूँ। कहता है ठीक है विंग लंजन को रूम में लेकर जाता है, बेड पे बिठाता है और गेट बंद करता है। गेट बंद करने के बाद विंग आता है वापस और लंजन को कंबल से टक करता है। विंग टक करके कंबल से जैसे ही मुड़ के जाने वाला होता है, वैसे ही लंजन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं विंग बोलता है हाँ लंजन, तो कहता है बैठो ना। तो विंग साइड में उसके पैर के पास बैठ जाता है, पैर के पास नहीं बैठ जाता है। कहते हाँ लंजन बोलो। कहते विंग तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कहता तुम्हारे मम्मी पापा कैसे थे तुम चाइना में, सब ठीक था ना विंग? विंग का सर नीचे है, विंग हाँ बोल रहा है। कहता विंग मैंने इतनी सारी बातें की, तुमने बस हाँ बोला। विंग सच में सब ठीक है ना? तुम बेहोश कैसे हो गए? सुयांग बता रहा था कि तुम खाना पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों? और विंग के तो आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। लंजन देख नहीं पाता था क्योंकि सर नीचे किया हुआ था विंग ने। इतना सब बातें करने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं देता है, तो लंजन बोलता है, उसके चिन से पकड़ के उठाता है उसका सर। कहता है विंग, और जब लंजन देखता है कि विंग रो रहा है, कहता है विंग तुम रो रहे हो, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना विंग? तुम रो क्यों रहे हो? और इतना सब पूछता है ना लंजन, तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाता और लंजन को हक कर लेता है, और हक करने के बाद और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, फूट के रोता है। लंजन पहले तो 2-3 सेकंड तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब विंग ने लंजन को हक किया है। जब उसको एहसास हुआ कि विंग बहुत रो रहा है, तो लंजन ने भी हक बैक किया उसको, उसके पीठ पे सहलाता है विंग बस। लंजन के भी आंखों में आंसू हैं कि विंग बस। विंग कुछ सुन ही नहीं रहा है, बस रोई जा रहा है। विंग को रोते आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, और अब तो विंग की हिचकियाँ बंद गई। लंजन कुछ नहीं बोलता है, उसको रो लेने देता है। विंग अब बोलना स्टार्ट करता है। लंजन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुमको कुछ हो गया होता तो?
कहता कुछ नहीं होता, छोटी सी चोट है। विंग अब हक ब्रेक करके फेस टू फेस है लांजन के। वो कहता है छोटी सी चोट है लांजन, अपनी हालत देखी तुमने? हाँ, हाथ पूरा तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया है, पैर में भी चोट लगी हुई है और सर में भी पट्टियाँ बंधी हुई हैं। कहते विंग छोटी सी चोट है, वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। अगर कार को इमिजिएटली अगर नहीं मैंने टर्न किया होता तो आज। और विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है। कहता बस। लांजन विंग को बोलता है कि विंग कुछ हो जाता तो क्या ही फ़र्क पड़ता, कौन है हमारा, मेरा कौन है आगे पीछे। तो ऐसा नहीं है लांजन। कहता ऐसा नहीं है तो कैसा है विंग? कहता विंग बोलता है कि लांजन तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। कहता हाँ। वो थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है सही बोल रहे हो। और विंग को ऐसा लगता है कि अब विंग ऑकवर्ड हो रहा है, मोमेंट ऑकवर्ड हो गया है। तो विंग कहता है लांजन आई थिंक हम सोना चाहिए, राइट? कहता हाँ। और जैसे ही विंग उठने वाला था फिर से लांजन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता विंग बोलता हाँ। तो कहता तुम क्यों रो रहे थे? कहता कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुमको चोट लगी, इसके वजह से रोना आ गया, नहीं तो मैं रोता नहीं हुआ। कहता हाँ सही है। और फिर विंग सोने चला जाता है। और लांजन का तो हाल कुछ ऐसा है कि उसको तो आज नींद आने वाली है नहीं। अगर उसने नींद की दवाइयाँ नहीं खाई होती तो उसको आज नींद नहीं आती। जैसे तैसे करके बहुत रात में लांजन को नींद आती है, विंग को देखते देखते सो जाता है। और आज खुश भी था लांजन और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं। चल रहा था वैसे ही रूटीन चलता है। सुयांग इन दोनों को नाश्ता करवाता है, फिर मेडिसिन देता है इन लोगों को। सुयांग इन लोगों को हाथ से ही दोनों को मेडिसिन प्रॉपर देता है, दवाइयाँ, और खिला करके फिर कहता है तुम लोग आराम करो। और लांजन को रूम में आराम करने के लिए भेजता है। विंग को अभी तक अंकल आंटी ने कुछ नहीं बोला था, कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि सुयांग जब घर पे लांजन को लेकर आया था रात को, उसको रूम में सुलाने के बाद, रूम में छोड़ने के बाद अंकल आंटी से सारी बातें बता दी थी। और इतना भी बोला था, ये भी बोल दिया था कि शायद विंग भी लांजन से प्यार करता है मामा। तो तक सुयांग की मामी बोलती है मुझे तो पहले से ही उसकी आंखों में लगता था, बस वो बोलता नहीं है। तो कहता है नहीं अब बोलेगा। तो ठीक है, अगर ये दोनों अपने अपने प्यार को समझ जाएं, एक दूसरे के साथ रहें, और क्या चाहिए। कहते सही है। और फिर शाम का टाइम होता है ऐसे ही, और ये लोग डिनर वगैरह करते हैं, करके सुयांग इन लोगों को दवाइयाँ खिलाता है। और फिर से लांजन को वापस पूछता है कि लांजन तुमको रूम तक छोड़ दूँ? लांजन कुछ बोलता नहीं है। कहता ठीक है। विंग बोलता है कि भाई मैं जा ही रहा हूँ तो मैं लेकर जाऊँगा। तो कहता ठीक है। विंग लांजन को रूम में लेके जाता है, गेट बंद करता है और उसको बिठाता है बेड पे, कंबल से टकिंग करता है, उसके पीठ के पास तकिया रखता है। तो विंग लांजन के बहुत बहुत नज़दीक होता है। जब तकिया सेट करके वो हटने वाला होता तो लांजन उसी को एक टक देख ही जा रहा है। और विंग भी देखने लगता है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और लांजन अपना हाथ बढ़ाता है विंग के फेस को टच करने के लिए। और जैसे विंग को एहसास होता है कि लांजन का हाथ मेरे फेस पे है, वैसे वो होश में आता है। दोनों के दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। विंग बोलता है लांजन तुम सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ, ठीक है, तुम थक गए होगे। लांजन में कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो मोमेंट उन लोगों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया था। अब देखते हैं 11 साढ़े 11 बजे रात का। विंग सोया नहीं था, ऐसे ही करवटें ले रहा था। लांजन तो सो गया था। विंग
को दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि लांजन अगर टर्न नहीं लेता गाड़ी का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये मैंने आंटी के मुंह से भी मैंने सुना था कि तुमने उन लोगों से क्यों बहस की, कौन है लोग। अब वो उसका गला सूखने लगता है और पानी पीने के लिए नीचे आता है। जैसे ही सीढ़ियों पे अपने रूम से बाहर निकलता है, देखता है सीढ़ियों से कि सुयांग, अंकल, आंटी सब बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे वो नीचे आता है, किसी का ध्यान नहीं है, सब बातें में तीनों लोग बातों में लगे पड़े हैं। सुयांग बोलता है, अंकल मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है कि उन लोगों ने सोचा तक नहीं, लांजन को मारने का प्लान कर दिया उन लोगों ने लांजन को मारना चाहा एक प्रोजेक्ट के लिए। उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है। विंग सुनता है। विंग बोलता है कि स्वयं भाई कौन लोग थे और कौन मारना चाहता है लांजन को। कहते विंग तुम यहाँ पे? तो कहता हाँ वो मैं पानी पीने आया था। तो कहते अरे विंग कुछ नहीं, वो हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो विंग सुयांग से बोलता है बोलिए ना भाई। तो कहते कुछ नहीं है विंग, तुम टेंशन मत लो। कहते विंग बोलता है कि भाई आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। तो कहता हाँ तुम एक अच्छे लॉयर हो, विंग हो। तो कहते बस फिर आप बताइए ना प्लीज़। सुयांग बोलते हैं विंग पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहते विंग बोलते हैं कि भाई इतनी भी ख़राब नहीं है कि मैं चीज़ों को हैंडल ना कर सकूं। अभी मैं ठीक हूँ, तो प्लीज़ बताइए और लांजन को मत बताना कि मुझे ये सब चीज़ें पता है। तो वो बोलता है कि वैन कंपनी थी, उसने प्रोजेक्ट को मना कर दिया, उसकी वजह से लांजन को हार्म करने की कोशिश की उन लोगों ने। तो कहता अच्छा। तो कहता विंग तुम क्या सोच रहे हो? तो कहता कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो कहता विंग तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। सुयांग बोलता है विंग तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो और विंग कहता है ठीक है भाई मैं पानी पी के जाता हूँ। तो कहता विंग तुम कुछ टेंशन मत लेना, ठीक है, हम है ना, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। कहते विंग बोलता है कुछ नहीं है भाई, ठीक है मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो विंग पानी का जग लेता है और अपने रूम में चला जाता है। अब विंग को देखते हैं, रूम में जाता तो है पर सोता नहीं है। लैपटॉप निकालता है और सारी डिटेल्स चेक करता है। वैनिंग को कॉल करता है, पूरी डिटेल बताओ क्या हुआ था, तुम तो लांजन के साथ थे। वैनिंग ने पूरी डिटेल विंग को बताई। तो कहते ठीक है एक काम करो, न्यू हुसैन से बात करो और उसको बोलो कि वैन कंपनी है उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स मुझे ला के दे। कहता ठीक है। कहता विंग बोलता है मैं कल मिलता हूँ ऑफिस में, ओके। तो कहता ठीक है, पर भाई आप आ गए? तो कहता हाँ मैं आ गया हूँ, तो मिलता हूँ। तो कहते भाई आप चाइना नहीं जाएंगे? तो कहता वैनिंग मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा वो बात का बात है, मैं बाद में देखूँगा, पर अभी तुम जितना बोला गया है ना, तुमको जितना मैंने बोला है उतना करो, ठीक है, बाद में मिल के बताता हूँ। तो कहता है ठीक है भाई। वैनिंग विंग को गुड नाइट बोलता है। तो विंग भी बोलता है गुड नाइट, काहे का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। विंग अपने लैपटॉप पे पूरी जितना भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, पहले से उसके पास थी इन्फॉर्मेशन, तो वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है और करते करते उसको 4 बज जाते हैं और उसको झपकी आने लगती है। लैपटॉप बंद करता है, सो जाता है और फिर 6 बजे ही उठ जाता है। लांजन से उठने से पहले ही वो 6 बजे उठता है, तैयार होता है, नीचे आता है। स्वयं बोलता है विंग तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? कहता ऑफिस जा रहा हूँ। कहता ऑफिस क्यों? कहता कुछ काम है भाई। तो कहता विंग, तो कहता भाई कुछ काम है? बस नॉर्मल वैनिंग से मैंने बोला था तो कुछ काम है, मैं आता हूँ, ठीक है। कहता ठीक है, पर लांजन को तुमने बोला? तो कहता लांजन अभी सो रहा है और वो शायद अभी 1-2 घंटा और सोएगा, तो टेंशन नहीं है, मैं आ जाऊँगा, अभी दोपहर तक आ जाऊँगा। तो कहते ठीक है। विंग वहाँ से चला जाता है, न्यू हुसैन से मिलता है, वैनिंग से मिलता है। न्यू हुसैन को बोलता है तुम इसकी वैन कंपनी के
डिटेल्स मुझे अंदर की चाहिए। बाहर का मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, पर थोड़ी मुझे सबूतों की भी ज़रूरत है और एविडेंस भी मुझे चाहिए। तो ये तुम नहीं हुसैन, तुम देख लेना। तो कहते भाई आप क्या करना? कहते क्या करने वाले नहीं हूँ, मैं तुमको बस 2 दिन में बताता हूँ, ठीक है? तुम प्लीज़ मेरा हेल्प करो। कहते भाई उन लोगों ने पता है लांजन के ऊपर कितना बड़ा हमला किया था। कहते हाँ पता है मुझे। तो कहते आपकी जान जोखिम है। कहते मेरी जान बाद में जोखिम है, पहले जो मैंने कहा वो करो। मैं नहीं बचूंगा तो वो लोग भी नहीं बचेंगे, बात ख़त्म है। विंग जब ऐसा बोलता है तो नी हुसैन कहता है ठीक है विंग, तुमको जैसा अच्छा लगे, पर हम तुम्हारे साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। और वैनिंग भी यही बोलता है कि विंग भाई मैं भी आपके साथ हूँ और मैं लांजन सर से कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो कहते हैं ओके गुड बॉय। ऐसा करके वो दोनों हंसते हैं और इसके बाद दिखाते हैं सीन लांजन का। लांजन जब सो के उठता है तो देखता है तो विंग रूम में है नहीं, तो वो सोचता है शायद नीचे गया हो। नीचे आता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सुयंग बोलता है लांजन तुम ठीक हो? कहते हैं हाँ पहले से बेहतर है। कहते हैं अच्छा ठीक है चलो नाश्ता कर लो। तो कहते हैं हाँ पर विंग कहाँ है? तो कहते विंग तो ऑफिस गया। तो ऑफिस क्यों? तो कहते बोल रहा था कि कुछ काम है उसका, इसी करके। तो कहते अच्छा। तो कुछ सोचता है लांजन, उसका मन नहीं लगता है। फिर वो विंग को कॉल करता है नाश्ता करने के बाद। कहता विंग कहाँ हो? तो कहते मैं ऑफिस में हूँ। तो ठीक है कब तक आओगे? कहते बस आ जाऊँगा, 2 बजे तक आ जाऊँगा। कहता ठीक है। लांजन नाश्ता करने के बाद दवाई खाता है और सोफे पे बैठ के वेट करता है। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाता है। 3:30 बजे के आसपास विंग एंटर करता है। तो लांजन गुस्सा करता है कि विंग तुम कहाँ चले गए थे? बोल रहे हो 2 बजे आ जाओगे। तो कहते लांजन ऑफिस में कुछ काम था, इसी करके गया था। और विंग का तेवर थोड़ा बदला सा लग रहा था लांजन को। तो लांजन सोच में पड़ जाता है इतना गुस्से में क्यों है। तो गाइस सॉरी, आज के लिए बस इतना ही।